हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज दैट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द पोलिनोमियल गिवन बिलो. कह रहा है कि ये जो हमें पोलिनोमियल दे रखे हैं, यहाँ पे हमें 6 पार्ट दे रखे हैं पोलिनोमियल के. बताना है कि ये किस टाइप के हैं. मतलब ये लीनियर पोलिनोमियल, ये लीनियर पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है. मतलब हमें इस टाइप से बताना है कि ये जो पोलिनोमियल है ये कैसे है. और हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा पोलिनोमियल कैसे है, वो हमें पता चलता है उसकी डिग्री से. और डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल. जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है वो क्या डिफाइन करती है? उसकी डिग्री को डिफाइन करती है. तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं मेरा जो सबसे पहला पोलिनोमियल उसने दे रखा है यहाँ पे, तो इसने फर्स्ट पार्ट में हमें पोलिनोमियल दे रखा है. अब देखो इसने बोल रखा है एफ पी इक्वल टू 3 - p² प्लस कितना हो गया रूट सेवन और ये p. उसने हमें ये पोलिनोमियल दे रखा है और हमें कहा जा रहा है इसकी, ये बताओ ये कैसा पोलिनोमियल होगा. तो अगर मुझे ये निकालना है रूट 7p. अब देखो अगर मुझे इसे सिंप्लीफाई करना तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई. इसे अगर मैं इसे अरेंज करूं तो इसे अरेंज किया जाएगा. तो सबसे बड़ी पहली बात तो इसे माइनस का p² प्लस का रूट 7p और प्लस का कितना 3. ये मुझे दे रखा है माइनस का p² प्लस रूट 7p प्लस 3 मुझे ये दे रखा है. अब अगर ये दे रखा है तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर हुई, जब ये पोलिनोमियल p पे है तो जो p की सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है? 2 है. तो अगर यहाँ पे पावर 2 है तो इसकी जो डिग्री बनेगी, जो इसकी डिग्री बनेगी, इस पोलिनोमियल की डिग्री बनेगी वो कितनी बनेगी? 2 बनेगी. और किसी भी पोलिनोमियल की अगर डिग्री 2 होती है तो उस पोलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं. तो ये मेरा क्या बना? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना. कैसा? क्वाड्रेटिक. ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये जो मैं वो मैंने मेरा क्या होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया. ये आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो सेकंड की बात करते हैं. अब सेकंड, अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट वो बोलता है पीवी. इस बार जो ये पोलिनोमियल है वी में है तो ये कितना? अंडर रूट 3 वी की पावर 4 माइनस का 2/3 वी प्लस कितना 7. अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो पोलिनोमियल है उसकी भाई वी वी में है ये, और वी की सबसे बड़ी पावर कितनी? 4 है. तो ये अगर वी की सबसे बड़ी पावर 4 है तो जो इसकी डिग्री बनेगी वो कितनी बनेगी? 4. तो अगर इसकी डिग्री 4 बनी तो ये जो पोलिनोमियल हो गया, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 4 होती है उसे हम क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं. कैसे कैसे? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ये बाई क्वाड्रेटिक पोल. तो ये मेरा क्या बना? बाई क्वाड्रेटिक पोल. जिसकी डिग्री 4, उसे क्या है? बाई क्वाड्रेटिक. 2 वाले को क्वाड्रेटिक कहते हैं और जिसकी डिग्री 4 होती है उसे बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं. ये जी. अगर हम यहाँ पे थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट क्यू एक्स इक्वल टू ना रूट 2/5 एक्स का क्यूब और प्लस कितना हो गया? 1. रूट 2/5 एक्स क्यूब प्लस 1 हो गया. अब देखो यहाँ पे जो ये पोलिनोमियल है ये किस में है? एक्स में. तो इसके एक्स में, और इसमें जो एक्स की सबसे बड़ी पावर है वो कितनी? 3 है. तो अगर एक्स की सबसे बड़ी पावर 3 है तो जो इसकी डिग्री बनेगी, वो कितनी बनेगी? 3. अगर इसकी डिग्री 3 बनी तो जो, अगर इसकी डिग्री 3 है तो ये जो पोलिनोमियल बनेगा, ये जो पोलिनोमियल है ये कैसा मेरा पोलिनोमियल होगा? ये होगा मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल. ये मेरा कैसा बनेगा? क्यूबिक पोलिनोमियल होगा. जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं. क्यूबिक पोलिनोमियल. नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट. अगर मैं यहाँ पे फोर्थ पार्ट की बात करूँ वो है आर एक्स इक्वल टू कितना? 3x+4 है. आर एक्स इक्वल टू 3x+4. अगर आर एक्स इक्वल टू 3x+4 है तो हम जानते हैं आर एक्स इक्वल टू 3x+4 है. तो अगर यहाँ पे ये जो पोलिनोमियल है एक्स में है और इसमें जो एक्स की सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है? 1 है. एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1. तो इसकी जो डिग्री बनेगी, जो इसकी डिग्री बनेगी वो कितनी बनेगी? 1. क्योंकि एक्स की सबसे बड़ी पावर 1 है. तो अगर ये डिग्री 1 है तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं. कैसे बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल. इसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं. जिसकी डिग्री 1 हो उसे क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल. अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट. अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करें, फिफ्थ पार्ट, तो ये मेरा क्या है? पीजेड है. पीजेड तो ये कितना होगा? रूट 5z प्लस कितना हो गया? 2 √2 हो गया. रूट 5z प्लस 2 √2. अब देखो यहाँ पे जो जो वेरिएबल है वो क्या है? जेड. और जो जेड की सबसे बड़ी पावर है वो कितनी? 1 है. तो अगर जेड की सबसे बड़ी पावर 1 है तो इसकी जो डिग्री बनेगी वो कितनी बनेगी? 1 बनेगी. डिग्री कितनी? 1. अगर इस पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो ये मेरा कैसा पोलिनोमियल होगा? लीनियर पोलिनोमियल होगा. कैसा? लीनियर पोलिनोमियल होगा. ये मेरा कैसा होगा? लीनियर पोलिनोमियल होगा. ये डिग्री 1 है तो ये मेरा क्या होगा? लीनियर पोलिनोमियल होगा. ये. अब बात करते हैं नेक्स्ट की. अगर हम यहाँ पे बात करें, ये मेरा 6 पार्ट हो गया. 6 पार्ट. अब देखो अगर मैं यहाँ पे 6 पार्ट की बात करूँ, ये तो ये मेरा क्या होगा? आर टी कितना हो गया? माइनस का टी प्लस 3t² माइनस का 4t³ अपॉन कितना हो गया? टी हो गया. अपॉन कितना? टी. तो अगर ये हो गया, अब देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये इसे सेपरेट करेंगे तो माइनस का टी अपॉन टी
प्लस का 3t² अपॉन टी, तो कितना माइनस का 4t³ अपॉन कितना होगा टी होगा ये। तो ये कितना होगा माइनस का 1 प्लस का कितना होगा 3t और माइनस का 4t² होगा ये माइनस का 1 प्लस 3t माइनस का 4t² होगा ये। तो अगर ये इस टाइप से हो गया तो ये मेरा जो बनेगा यहाँ पे जो ये मेरा होगा इसकी डिग्री। अब देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो t है उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, तो अगर सबसे बड़ी पावर 2 है तो इसकी डिग्री जो बनेगी वो कितनी बनेगी, डिग्री बनेगी कितनी 2। अगर डिग्री 2 है तो ये जो पोलिनोमियल होगा ये मेरा कैसा पोलिनोमियल होगा, ये मेरा होगा कैसा ये मेरा कैसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, ये मेरा क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। अगर इसकी डिग्री 2 है तो ये मेरा कैसा होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, ये कैसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये स्केच 6 के 6 पार्ट के आंसर बने। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।